हेलो गाइस, आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं ज़िंदगी में पहली बार स्टोरी टाइम वीडियो। ये बात है कुछ 5 साल पुरानी, जब मैं गया था एक थी शादी, जो कि मेरे एक रिलेटिव के बेटे की शादी थी। मैंने कपड़े तो ख़रीद लिए थे, पर मेरे पास से दो ड्रेस खरीदी, क्योंकि वो हमारे काफ़ी क्लोज रिलेटिव थे। मेरे को ड्रेस 2 खरीदी, ना तो एक ही ख़रीदता मैं। एक ख़रीदता भी नहीं। मैंने लिए थे सूट, यानी कि कोट पैंट, आप समझ सकते हैं। और लिए थे मैंने एक नेहरू जैकेट और कुर्ते पजामे आते हैं, वो लिया था। तब शादी और सगाई का तो मेरे हो गया था कोटा पूरा। मतलब एक में नेहरू जैकेट और वो सब, नेहरू जैकेट और कुर्ता पजामा वो मैं पहनता सगाई में, और कुर्ते पजामे कह रहा हूँ, सूट यानी कि कोट पैंट मैं पहनता शादी में। अब रहता है रिसेप्शन की, रिसेप्शन में मैं क्या पहनूँ। रिसेप्शन मेरी बड़ी बन गई थी दिक्कत, क्योंकि रिसेप्शन के लिए मेरे पे कुछ बचा ही नहीं था। अब क्या पहनूँ मैं। मैंने अपने पापा के सामने जिद करी, पापा मेरे को रिसेप्शन के लिए भी कपड़े दिला दो, क्योंकि मेरे पे कपड़े नहीं थे। और मैं सगाई में जो कपड़े पहन के गया था वो तो पहन के जा सकता नहीं था, वो थोड़ा वो हो जाता, क्या कहते हैं, नेशनल ड्रेस टाइप हो जाती, क्योंकि यहाँ कुर्ते पजामे नॉर्मल है, नेहरू जैकेट कुर्ते पजामे, तो थोड़ा नेशनल हो जाता। और वो थी पार्टी रिसेप्शन। मेरे को पहन के जाने थे कोट पैंट, पर शादी के कम से कम 3-4 दिन बाद ही रिसेप्शन थी, और मेरे पास नहीं थे बिल्कुल भी कपड़े। अगर मैं वो कोट पैंट अगर मैं पहन के जाता सगाई में, मतलब शादी रिसेप्शन में, फिर लोग मुझे पहचान लेते और मेरा मजाक उड़ाते। और जो मतलब रिलेटिव्स के बच्चे होते हैं ना बहुत सारे, तो वो भी अगर उन्हें याद आता था कि मैंने यही कपड़े पहने थे अगर शादी में। ये थी सबसे ज़्यादा दिक्कत कि लोग मजाक उड़ाते। इसीलिए मैंने अपने पापा के सामने करी जिद कि पापा मेरे को और कपड़े दिलाओ। और पापा कुछ मतलब बहुत मनाने के बाद एक बार तो पापा ने डांटा भी कि क्यों मेरे पीछे पड़ा है। मैं इतना गंदा पिटा था, सोचो, बेल्टों से पिटा था मैं बहुत गंदा। उसके बावजूद भी मैंने पापा से जिद करना नहीं छोड़ा, और मैं मांगता रहा कि मुझे अब चाहिए कि मेरे को दिलाओ कोट पैंट मतलब पैंट शर्ट दिला दो बढ़िया से, एकदम क्लासिक, जो क्लासिक लगे। और एकदम मेरे पे एक्सेसरीज भी नहीं थी, जैसे वॉच, मैचिंग शूज़। इन सब के लिए मैं जिद करने लगा था। पापा ने दिला तो दिए, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से, इतना पिटने के बाद जब पापा माने, जब दिलाया तो क्या हुआ अब सुनो। आई रिसेप्शन के दिन क्या हुआ, मैं गया रिसेप्शन में नहीं गया मैं। रिसेप्शन जाने से पहले घर पे, जब मैं घर पे था, जब मैं सब तैयार होते हैं ना, तैयार होके तो जाएंगे रिसेप्शन या पार्टी वार्टी में। सब जब तैयार हो रहे थे, मैं भी हो गया तैयार भाई, अपने कपड़े वपड़े पहन के। क्या हुआ, मैं गया हाथ धोने, क्योंकि मैं शूज़ वूज़ पहने थे, तो हाथ धोने गया था मैं। तो मेरी वॉच हो गई ख़राब हो गई मेरी वॉच में घुस गया पानी। और उसके बाद मैंने पापा को बड़ी मुश्किल से बताया कि पापा मेरी वॉच हो गई ख़राब। वॉच बड़ी महंगी थी, करीब 600-700 रुपये की वॉच थी। मैंने मतलब कपड़े तो पापा ने दिलाए थे, पर जो पैसे थे मैंने खुद सेविंग कर रखी थी पैसों की कुछ, जिससे मैं अपने लिए वॉच ले गया था अपनी पसंद की, और वो वाटरप्रूफ नहीं थी और वो गई पानी में। जब मेरे पापा को पता लगा, पापा ने बोला, अब तू शादी में क्यों जा रहा है, जब 600-700 मतलब फंक्शन में क्यों जा रहा है, तूने 600-700 ख़राब कर दिए। तू अब रह घर पे। और पापा ने क्या करा, गिलास लिया
ठंडे पानी का और मेरे कोट पे सब पे डाल दिया और मेरे जूते वूतों में सब में पानी भर गया भाई। पापा ने कम से कम आधी बाल्टी पानी, 1 गिलास तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, 1 गिलास वो बालों में डाला था। बालों को मतलब मेरे शरीर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सो पापा ने जल्दी गए बाथरूम में और बाल्टी लेके आए आधे पानी से भरी हुई और मेरे ऊपर फेंक दी। मेरे को बाथरूम में घसीटते हुए लेके गए और फंक्शन हुआ मेरा मिस। फंक्शन मिस होने के बाद मेरे को आया बड़ा गुस्सा और मैं अपने घर में एक कमरे में, मतलब सब चले गए फंक्शन में। मेरे दादाजी की थोड़ी सी मतलब वो क्या कहते हैं, उस टाइम पे उनके वो हो रहा था बुखार। सो मेरी चाची, मैं और मेरे दादाजी, हम 3 घर पे थे। सो मेरे को आया बड़ा गुस्सा। मैं तो एक कमरे के अंदर बंद हो गया है। और उसके बाद मैंने कमरे में क्या करा पता है? मैंने निकाला अपना कोट पैंट, वही, और कोट पैंट निकाल के वो उन्हें ड्रायर होता है ना, ड्रायर, और बाल स्ट्रेट करने की मशीन, ड्रायर मारा मैंने उस पर, सारा वो करा साफ। उसके बाद मैंने क्या करा, स्ट्रेटिंग मशीन होती है, स्ट्रेटिंग मशीन से भाई से स्ट्रेट कर दिया, प्रेस मार दी, पूरा कोट पैंट कर दिया। और मेरे मतलब हमारे 2 घर है, एक इधर एक उधर, मतलब लेफ्ट और राइट, पूरा एक घर था पर बीच में दीवार हो रखी है। वो है मेरे दादाजी है, वो 2 भाई है। तो मेरे दूसरे दादाजी उस घर में रहते हैं, मतलब मेरे पापा के चाचा जी, और एक घर में हम रहते हैं, 2 घर है। सो वो जा रहे थे शादी में, वो हुए थे थोड़े लेट क्योंकि जो मेरे चाचू है वो गए थे जॉब पे। सो वो लेट हो गए शादी में जाने से और मैं उनके साथ आ गया। मेरे पापा को गुस्सा आ रहा था मेरे पास बहुत ज़्यादा। सो पापा ने शादी में ही, मतलब शादी का रिसेप्शन में, मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ के आ गया। सो रिसेप्शन में जब पापा को मैं दिखा कि मैं आ चुका हूँ तो पापा ने रिसेप्शन में तो कुछ नहीं करा। रिसेप्शन से आने के बाद क्या करा, मुझे इतना गंदा पीटा। ये एक तो खुद गलती करता है, 500-600 रुपये भी ख़राब कर दिए और ऊपर से पापा ने बोला था कि रिसेप्शन में आ मत जाइयो किसी भी कीमत पे, क्योंकि मैंने कर दिया था बहुत ज़्यादा नुकसान। क्योंकि मेरे शूज़ भी मतलब मेरी वॉच थी, तो मैंने आपको प्राइस बताया, बहुत महंगी थी। सो पापा को मेरे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सो पापा ने यही करा। शादी से आने के बाद मेरे जो वॉच है उसे नीचे फेंक दिया। ठीक भी नहीं कराया, मेरे को ये भी नहीं दिया कि इसे ठीक करा ले, नहीं, नीचे फेंक दी। पापा ने बोला है तो तेरे पैसों की, अब तुझे पता लगेगा कि जब तूने ही ख़राब करी और तब मैं नीचे फेंक देते तो क्या होता है। सो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि जब पापा ने नीचे फेंकी वॉच, मैं भी लाइक, हैं, ऐसा भी हो सकता है? पापा ये भी तो कह सकते थे कि हाँ भाई ठीक करा ले, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ गाइस, ऐसा नहीं हुआ। मैंने बहुत रोया, पापा ने मेरे को बहुत मारा था एक वॉच पे ही बस, क्योंकि एक तो रिसेप्शन में जाके मैं खाना खा रहा था और क्या हुआ, मेरा दोस्त आया पीछे से भागता हुआ मेरे पास, क्योंकि वहाँ हो रहा था मेरा एक, मतलब वहाँ पे एक डीजे पे एक अंकल नाच रहे थे हैं। तो मेरा दोस्त बोला आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी, पीछे से भागता हुआ आया और मेरे को धक्का दे दिया। और वहाँ पड़ी थी, वहाँ पे रखी थी मतलब ग्लास में कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक गिरी मेरे कपड़ों पे, शूज़ में घुस गई पूरी, और मेरी पैंट भी ख़राब, कोट भी ख़राब। सो इस बात के लेकर भी मैंने खाई सुपर ओपी डांट पापा से, और मैं पिटा भी। और मैंने भी बताया कि मेरी वॉच में नीचे फेंक दी, क्योंकि मैंने अपनी सारा कपड़े वपड़े भी गंदे कर दिए। और पता है, शर्ट
कोट वोट सब तो उनका कुछ नहीं है, वो तो ड्राई क्लीन होकर साफ हो जाएंगे। पर थी मेरी शर्ट की बारी। शर्ट होती है वाइट और उस पर लग गया कोल्ड ड्रिंक का इतना बड़ा दाग, समझ लो कम से कम तुम्हारे पूरे हाथ जितना, जितना एक नॉर्मल छोटे बच्चे का हाथ होता है ना एकदम, वह उतना बड़ा निशान लग गया, इतना मोटा और इतना ही चौड़ा और इतना ही बड़ा दाग लग गया। और पापा ने वो देख लिया था। मतलब मैं घर पे पिटा इस बात के लिए नहीं कि मैं फंक्शन में आ गया और मैंने अपनी मतलब वो भी कर लिए, फंक्शन में भी आ गया उनसे बिना मतलब उन्होंने बात टाल के उनकी और ज़बरदस्ती फंक्शन में भी आ गया। और ये भी नहीं कि मैंने अपनी वॉच ख़राब कर दी, वॉच का तो पापा को कुछ भी नहीं था क्योंकि वॉच थी मेरे पैसों की, मैंने अपनी सेविंग से ख़रीदी थी, तो पापा को मेरी वॉच का भी कुछ नहीं था। उनको ये था, उन्होंने जैसे मैंने अपने ही पैसे वेस्ट करे, सो जब दूसरों के पैसे वेस्ट होते हैं, जब तुमने उनसे पैसे लिए हैं, तो पापा मेरे को यही फील कराना चाहते थे। और पापा मेरी शर्ट हो गई थी गंदी, सो पिटा मैं बहुत गंदा। सो आज के लिए बस इतना ही। सो बाय बाय।